नमस्कार मेरे दोस्तों और दोस्तों, कैसे हो सभी। बहुत अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो उस दिन की वीडियो को आपने देखा होगा, वो थोड़ा शॉर्ट रही। क्यों? उसका कुछ रीजन था, क्योंकि उस दिन मेरे गांव में लाइट नहीं आई। ठीक है, गांव में लाइट नहीं आई तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। इसलिए उस सेशन को मैं आज कराने वाला हूँ। ठीक है, और इसको मैं करा के परिवहन यहाँ से समाप्त हो जाएगा। फिर मैं लेके आऊंगा उद्योग। उद्योग का फिर लेके आऊंगा इसके बाद। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए हुए, क्योंकि लाइट के कोई कभी पता नहीं रहता कब इशू हो जाए, तो इसलिए बिना देरी किए हुए और बिना मतलब जो हम करते हैं ना इधर उधर उधर, वो कुछ नहीं करना। हम ओनली स्टडी की बात वो पीछे करेंगे बाद में, जब बिल्कुल क्लास हो जाएगी ना complete, तब बात करेंगे अच्छे से। तब मैं बोलूंगा अच्छे से जो कुछ बोलना होगा। हाँ, पर आप पुरानी वीडियो को जरूर देख के आना, तब ये समझ में आएगी। ठीक है, जो परिवहन की शॉर्ट वीडियो डाली थी उसको देखना, तब समझ में आ जाएगी। तो चलो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं परिवहन के टॉपिक को। परिवहन का जो हम पढ़ रहे थे यहाँ से, पूर्व पश्चिम गलियारा। जो पूर्व पश्चिम गलियारा है, पूर्व से पश्चिम गलियारा को क्या बोला जाता है? पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर से लेके सिलचर। पोरबंदर कहाँ पे है? गुजरात में। सिलचर कहाँ पे है? असम में। इसे बोला जाता है पूर्व पश्चिम गलियारा। ठीक है, कितने किलोमीटर लंबा है ये? 3507 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अब इधर उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। श्रीनगर तो आपको पता ही है जम्मू कश्मीर में है, और कन्याकुमारी आपको पता ही है तमिलनाडु में है। ठीक है, अब चलते हैं, ये देखते हैं नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं। जैसे नॉर्थ से साउथ आता है और ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं हम, तो वो कॉरिडोर कहाँ मिलते हैं? झांसी में। कहाँ मिल जाते हैं कॉरिडोर? झांसी में जाके मिलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग क्या होगा यहाँ पे? सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग ये कौन सा है? NH1। कौन? NW1, मतलब नॉर्थ वाटर वन। ठीक है, ये कहां से? हल्दिया से इलाहाबाद तक फैला हुआ है। ठीक है, और देखते हैं भारत का सबसे लंबा हवाई मार्ग कौन सा है? हवाई, तो सबसे बड़ा लंबा कौन सा होगा? उत्तर से देखो, दिल्ली। दिल्ली से लेकर कहां तक? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहां पे बताइए आपको? अंडमान निकोबार में। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कहां पे? असम से लेकर डिब्रूगढ़। असम से डिब्रूगढ़ तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ती है। असम के डिब्रूगढ़ को तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ती है। इसकी लंबाई कितनी है? 4237 किलोमीटर है, मतलब 4237 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्या है लंबाई? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? उसे बोला जाता है अटल सुरंग। उसका नाम चेंज कर दिया गया है, लेकिन पुराना इसका नाम था रोहतांग सुरंग बोला जाता था। कितनी लंबी है ये सुरंग? 9.02 किलोमीटर लंबी है। हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर बनी हुई है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के तुम पूर्वी भाग में जाओगे तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पड़ता है आपका गोरखपुर। गोरखपुर तो पता ही है आपको, यूपी, योगी जी का गढ़, जानते होंगे। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग तो आपको पता ही है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और इसका नाम क्या है? धूम रेलवे स्टेशन। धूम रेलवे स्टेशन कितना ऊंचाई पे बना हुआ है? 2258 मीटर की ऊंचाई पे बना हुआ है। पता चल गया, सबसे ऊंचा क्या है? रेलवे पुल है। ठीक है, और इतना जी आप नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद मैं लेके आऊंगा उद्योग का टॉपिक। परिवहन यहाँ समाप्त होता है। अब इसको नोट डाउन करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। चलो करो नोट डाउन। चलो दोस्तों, अब चलते हैं हम बिल्कुल न्यू टॉपिक, फ्रेश टॉपिक, एकदम न्यू पैटर्न के साथ। मतलब फैक्चुअल डाटा इसमें ज्यादा होता है। देखो उद्योगों पर सॉरी, उद्योग हो, परिवहन हो, ऊर्जा हो, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ये हमेशा फैक्चुअल डाटा पर काम करते हैं। ठीक है, किस पे? फैक्चुअल डाटा पे। तो चलो बिना देरी के हुए हम उद्योग टॉपिक की ओर नई सीरीज से बिल्कुल चलते हैं। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आप भूल जाते हो, सब सब्सक्राइब भी करना है कि शेयर भी करना है, आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसलिए हम चलते हैं, एक एक टॉपिक को मैं जीरो से लेके स्टैंडर्ड तक करा रहा हूँ, जिनको तो आपके एसएससी में आता है। ठीक है, आरओ का कल पेपर देखा होगा आपने, तो उसमें भी इसमें मिल गया है, इससे ही मिला है, कहीं से भारत से नहीं गया वो। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन देख लेना, कहीं गया ही नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, पेपर देखा, पेपर अभी दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, चलो पे उद्योग को टॉपिक करते हैं, फिर लास्ट में हम इसको दिखाएंगे। देखो क्वेश्चन दिखाऊंगा फिर मैं आपको। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन दिखाऊंगा फिर मैं। तो चलो
स्टार्ट करते हैं उद्योग का। उद्योग में सबसे पहले स्टार्ट कौन सा हुआ था? सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग कब से स्टार्ट हुआ? 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टन कोलकाता में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ बना? कोलकाता, 1880 में फोर्ट ग्लास्टन में। और जो प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाना था, तो मतलब सफल रहा अंग्रेजों द्वारा, तो वो कब बना था? 1854 में। कहाँ बना था? मुंबई में। किसने बनाया? कभास जी नाना भाई डावर द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, अब चलते हैं ये। ओ सॉरी, इसको मैं लिख ही नहीं पाया। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? कानपुर। ये कहाँ पे है? ठीक है, और भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? भारत का मैनचेस्टर बताओ। बताओ, भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? बताए भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? देखो, दक्षिण भारत का किसे बोला जाता है? कोयम्बटूर। ठीक है, और भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? बताओ 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 बताओ। भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद। और भारत का कोटनोपोलिस कैसे बोला जाता है? मुंबई। और पूर्व का बोस्टन कैसे बोला जाता है? अहमदाबाद। ठीक है, तो चलो, तो ये देख लो, मैनचेस्टर वगैरह देख लिया होंगे आपने। भारत का मैनचेस्टर भी देख लिया, भारत का कोटनोपोलिस भी देख लिया, पूर्व का बोस्टन भी देख लिया। ये हमने फिनिश कर लिया था। अब इधर चलते हैं। भारत के सर्वप्रथम उद्योग की स्थापना, मतलब सबसे पहला सूती का कारखाना, ऊनी वस्त्र उद्योग, मतलब कब कब बने सबसे पहले? तो पहले हमारा सूती वस्त्र कारखाना जो सफल बना था 1854 में। कब, कहाँ बना था? मुंबई में। और कागज उद्योग कब बना था? 1832 में। ये बना था श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल में। चीनी उद्योग कहाँ बना था? 1840 में बेतिया। बेतिया कहाँ पे? बिहार में। जूट उद्योग कहाँ बना था? 1855 में रिशला वेस्ट बंगाल में। लौह इस्पात उद्योग कहाँ बना था? 1870 में कुल्टी वेस्ट बंगाल में। ऊनी वस्त्र उद्योग का बना था 1876 में। कहाँ बना था? कानपुर में। ये कहाँ पे? यूपी में। सीमेंट उद्योग 1904 में। कहाँ बना था? चेन्नई में। उर्वरक संयंत्र ये कहाँ बना था? 1955 सिंदरी कहाँ पे? झारखंड में। भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग 1958 और ये कहाँ बना था? झारखंड में। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, और अगली वीडियो जो आएगी उद्योग की, उसमें फिनिश हो जाएगा उद्योग का टॉपिक, बिल्कुल फिनिश। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो से मैं पूरा वो प्लेलिस्ट भी बन जाएगी, आप उसमें से देखते भी रहना। ठीक है, तो जिससे क्या है कि आपके सारे नोट्स भी बन जाएंगे अच्छे से। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल भी। और शेयर भी करते रहें, जिससे कि हर किसी को एजुकेशन मिल जाए। एजुकेशन से कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अम्बेडकर जी का भी कहना था, अम्बेडकर भी यही कहते थे, यानी अब्दुल कलाम जी कहते थे, सॉरी, थाली एक रहे, चाहे चप्पल टूटी हो या फटी हो, पैंट कपड़े एक जोड़े रहे, लेकिन कोई जिंदगी में शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसलिए शिक्षा वो शेरनी का दूध है, वो पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए शिक्षा को सब तक पहुंचाइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए, और भाई को सपोर्ट बनाओ। जैसे कि मोटिवेशन आ ही नहीं रहा है, अभी रियलिटी बोलो, सपोर्ट ही नहीं मिल रहा मुझे। तो इसलिए सपोर्ट बनाओ, अनेक वीडियो को आगे पहुंचाओ, इससे और मजे आए मुझे बनाने में वीडियो, और मोटिवेशन मिले तो मैं और लंबी लेके आऊंगा मैं। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, और लाइक से सब्सक्राइब करते रहें, और इस वीडियो को देखने से पहले पुरानी वीडियो जरूर देखें। और आज के लिए हम इतना ही। जय हिंद, जय भारत।